रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आज द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि आज का युवा जाग चुका है। भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और युवाओं के संकल्प से विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। राज्यपाल ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि एक और कोर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जो भारत की तकनीकी शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथियों के रूप में एनके गोयल की गरिमामयी उपस्थिति रही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चेयरमैन JC जैन एवं श्रेयांश जैन ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का कुशल और प्रभावशाली संचालन अजय शर्मा द्वारा किया गया। और आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमने COER यूनिवर्सिटी जो रुड़की में है सेकेंड कॉन्वोकेशन को सेलिब्रेट किया। आज 564 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, जिसके अंदर में 21 योद्धाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एक बार फिर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में हमारी बेटियों ने बाजी मारी। अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारी बेटियों ने बहुत ही उत्कृष्टता एक्सीलेंस का एक अध्याय जोड़ा है। आज हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में भारत मंडपम के वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हो रहा है और ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी ने अपना दस्तक दे दिया है। उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ये युग है। यहाँ पर मुख्यतः जो भी आज डिग्रियां दी गई हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने चढ़कर एक बहुत सुंदर एक्सीलेंस इस क्षेत्र में की है। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र के आगे में एक बड़ी चुनौती है कि हम 21st सेंचुरी को किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, आपने तो देखा था वो इस क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ रही है। आज ऐसा लगा युवाओं को देखकर, जिनको भी अवार्ड दिया, उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो विद्या ज्ञान का जो जड़ है, जो धरोहर है, जो शिक्षा और ज्ञान की जो अंदर में पैशन है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे युवाओं को देखकर आज ऐसा लगा कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, ये अवश्य ही 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज ये भी एम्फसाइज किया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है, या जो भी आपके अंदर स्किल है, तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आपके साथ में उसके साथ में एक चरित्र निर्माण भी। आज हम सब ने संकल्प लिया कि हम किस प्रकार राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की जो भावना है, उसको किस प्रकार हमको अपने आत्मा के अंदर उसको गढ़ना है। ये जो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको एकता का, इंटीग्रेशन का, जॉइंटनेस का सबक बहुत जरूरी है सीखना। आज जितने भी विद्यार्थियों को मैं मिला तो ऐसा लगा कि हर एक के दिल में एक लालसा है, एक पैशन है कि हम राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में, राष्ट्र के स्किल के एरिया में, राष्ट्र के विद्या के एरिया में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करें। मैं COER यूनिवर्सिटी के हर एक फैकल्टी मेंबर को आज मैं आपको एक और बहुत टचिंग मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक बेटी जब वो गोल्ड मेडल ले रही थी तो मैंने पूछा कि आपके घर से कोई आया है, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पति देव आए हैं।
तो मैंने पति को ऊपर में बुलाया। मैं आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे परिवार में जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, अपने स्किल को आगे करने के लिए। आई थिंक ही इज ए एग्जाम्पल फॉर ईच वन ऑफ अस कि किस प्रकार हम अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि अपने स्किल, अपनी एजुकेशन और किस प्रकार उत्कृष्टता की तरफ जाए। मैं पूरा मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके अंदर में जो एक ऊर्जा है ना, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आई कैन रीड इन योर आईज कि आपके अंदर में है कि आप किस प्रकार से पूरी मानवता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए किस प्रकार कार्य करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्र प्रथम का और हमारे पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने जो लक्ष्य बनाया है 2047 का, और 21st सेंचुरी में ये तकनीक का युग है, ये इनोवेशन का युग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के क्षण है, ये मैसेज आप अवश्य सबके साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।